हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी साइंस लर्नर फैमिली। देखिए, अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से करते हुए आ रहे हैं और हमने पोटेंशियल के इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट भी कर लिया है। जो अभी तक के हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो टोटल 4 लेक्चर्स हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल के बारे में और उसके अंदर हमने पोटेंशियल निकाला था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर सेकंड लेक्चर के अंदर जब हम आए तो उसके अंदर हमने पढ़ा था रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिगार्डिंग कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। उसमें हमने एक्सियल, इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट किया था। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने कवर किए थे क्वेश्चंस, जो भी हमने पीछे पढ़ा था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। फिर हम फोर्थ लेक्चर पे आए तो फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था आई थिंक हमने किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को किया था और हमने एक स्पेशल रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। फिर हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था उसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखा था और विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से निकालते हैं। उसके अलावा हमने डाइपोल के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन किया है। तो अभी तक अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले इन लेक्चर्स को आप डेफिनेटली कवर करिए। जब आप इन लेक्चर्स को कवर करेंगे, क्योंकि इनके साथ आपको आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो इससे आपके अंदर क्लैरिटी आएगी इस पूरे चैप्टर को लेके। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोस्टैट का पोर्शन है ये आपस में कोरिलेट करता है। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं और आपको पीछे की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को समझना। और अगर आप उसे ईजी करना चाहते हैं तो हर एक लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको किसी भी लेक्चर में डाउट आता है तो यहाँ पे 1-on-1 क्लास तो वैसे नहीं है, यहाँ पे तो हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई डाउट आता है तो पहले क्या करिए, उस चीज़ को दोबारा पढ़िए, मतलब आप उसे बार बार देखिए। और देखने के बाद अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आपको जो भी डाउट आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस डाउट को आपके क्लियर करने की। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हम 95+ जो हमने इस बार टारगेट बनाया हुआ है उस टारगेट को ईजिली अचीव भी कर पाएंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इस पे आते हैं। अब हम जो आज का हमारा लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेस है। जो भी हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर किया है उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम उन्हें टैकल करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं और इस लेक्चर पर अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो शायद इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको पहले पीछे के लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आ सकते हैं सिर्फ। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंड टू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जब आप एक चार्ज को रिलीज करते हैं रेस्ट से, वो भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखिए चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव कर रहा है, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस सिचुएशन पे आप ये समझिए कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या है, इट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू -dV/dr। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन पे अगर वो मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन पे पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही होगी। तो इट मींस, इसलिए अगर आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, तो इस केस के अंदर वो डिक्रीज हो रही होगी। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो उस सिचुएशन पे डिक्रीज होने लगती है। Next, 2 charges 2 μc and -2 μc are placed at a point A and B 5 cm apart, deposit an equipotential surface। आपको क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। आपको क्या दिया है, एक डाइपोल दिया है जिसमें आपको 2 μc और -2 μc 2 चार्ज दिए हैं, सेपरेट किया गया है 5 सेंटीमीटर पे। देखिए, जब भी आपके पास डाइपोल वाला सिचुएशन आए और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना हो कि किस पॉइंट पे है, तो आपको हमेशा याद रखना है सेंटर पे होगी यार वो वैल्यू, इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो लाइक आप क्या करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को एक्स लेट कर लीजिए और जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको लेट कर लीजिए कुछ लाइक 5 - x, ओके। और इसको हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट A। तो अगर मैं
पोटेंशियल निकालता हूँ V1 एट पॉइंट ए ड्यू टू कौन सा चार्ज हमने ले लिया 2 म्यू सी। तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू एनी चार्ज तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 इज इक्वल टू के, चार्ज की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज लाइक 2 इंटू में 10 की पावर -6 और नीचे उनके बीच का सेपरेशन दैट इज लाइक x। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज की वजह से निकालता हूँ दिस इज कॉल्ड V2 इज इक्वल टू दिस इज लाइक k इनटू में इस चार्ज की वैल्यू कितनी है -2 इंटू 10 की पावर -6 और डिस्टेंस कितना है 5 - x। अब मैं अगर टोटल पोटेंशियल निकालता हूँ यहाँ पे तो दिस इज लाइक V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2। अगर ये इक्वी पोटेंशियल है तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इट मीन्स आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं 0, दिस इज लाइक V1 प्लस में V2। आप इसे इस तरफ लेके जाइए, दिस इज लाइक V1 माइनस में V2। तो आप देखेंगे आपको V1 ये वाली वैल्यू जो है ये यहाँ पुट कर देनी है और V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। k 2 इंटू 10 की पावर -6 k इंटू 2 की पावर ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा। और आप इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो बड़ा सिंपल काम है, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से आपके सिचुएशन को हैंडल करेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज why electrostatic potential is constant throughout the volume of a conductor and has the same value on its surface। आपसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर और उसके सरफेस पे भी। ओके तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ऐसा होता क्यों है, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन 0, वो हमेशा क्या रहता है 0 रहता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू -dV/dr, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके तो लाइक अगर हम इसके थ्रू चलने की कोशिश करते हैं, अगर E की वैल्यू 0 है तो हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू 0। अब dV इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे, दिस इज लाइक V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। सो लाइक चेंज इन, ये क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल। सो लाइक V2 इज इक्वल टू V1। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल जो हो गया किसी भी दो पॉइंट्स को आप ले सकते हैं वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो dV क्या होगा इज इक्वल टू 0 और dV 0 तभी होगा जब आपका पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा। सो इस वजह से ये कांस्टेंट रहता है। ओके व्हाई देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो नेट वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आपको सिंपली पता है, आप इस मामले से निकाल सकते हैं EV इज इक्वल टू dV/dr। ओके तो अगर आपको वर्क डन निकालना है सॉरी, तो आप वर्क डन के थ्रू निकालिए, W इज इक्वल टू Q इंटू में dV, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल की, चेंज इन पोटेंशियल की, तो आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल जो होता है इक्वी पोटेंशियल में, क्योंकि हर जगह वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर इसकी जगह मैं 0 लिख दूंगा तो W भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल में हर जगह सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई, तो वर्क डन भी क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ हो जाते हैं। तो ऐसा होगा इसका कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं इस चार्ज की वजह से, तो ये आपकी अवे जा रही होंगी और इसके अंदर यही चीज़ें इनवर्ड आ रही होंगी। दैट इज द सिंपल डिफरेंस। अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को हम आगे कवर करते हैं। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको एक हॉलो मेटल स्फीयर दिया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इस चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, उसको इस तरीके से चार्ज किया गया है कि उसका जो पोटेंशियल है सरफेस पे दैट इज 10 वोल्ट। What is the potential at the center of the sphere? आपसे पूछा है कि सेंटर पे स्फीयर के क्या पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है कि अगर उसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना है 10 है, तो
तो उसके सेंटर पे भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट रिमेन 10, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो दैट मीन्स उसके सरफेस पे और उसके अंदर जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो सेम होगी। सो दैट मीन्स आंसर होगा यहाँ पे 10 वोल्ट, क्योंकि ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ स्पेस, एक स्पेस दिया है इतना क्यूब का, ठीक है ना, एक हाँ क्यूब में दिया है आपको स्पेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाइंड टू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड टू बी 7 वोल्ट थ्रू आउट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। आपको दिया है, ये वैल्यू आपको गिवन दी हुई है स्पेस की, ये आपको पोटेंशियल दिया है 7 वोल्ट थ्रू आउट है उसके अंदर, और आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर 7 वोल्ट थ्रू आउट है तो इसका मतलब हर जगह अगर 7 वोल्ट है तो इसका मतलब ये सरफेस कैसा हुआ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है ना E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। अगर पोटेंशियल, dV का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन की 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ क्या होगी, 0 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric dipole of length 4 cm when placed in an axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field। ठीक है, तो आपको एक डाइपोल दिया है जिसकी लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर, उसे ऐसे प्लेस किया गया है कि वो जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एक्सपीरियंस और टॉर्क, उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो आपको दिया है 4/√3। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इफ इट हैज चार्ज ऑफ दिस। अगर इतना चार्ज है उसके ऊपर तो आपसे पूछा है कि उसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए, अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, दिस इज लाइक PE, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE cos थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के केस के अंदर। सो दिस इज लाइक PE cos थीटा, मतलब ये जो फॉर्मूला होता था ये कुछ इस तरीके से होता था, अगर मैं आपको बताऊं तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हुआ करता है इसके लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारे थीटा की वैल्यू होती थी वो क्या थी, 90 डिग्री, और इस 90 की वजह से क्या होता था, cos 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, दिस इज लाइक P इज इक्वल टू PE cos थीटा। यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, इसका एंगल। तो चलिए अब इसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे अगर डाइपोल चाहिए, डाइपोल निकालना है, तो P की वैल्यू क्या होती थी, Q इंटू में 2a, तो मुझे इसके लिए चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना, तो चार्ज जो है वो आपको गिवन दिया है, दिस इज लाइक 8 NC, मतलब हो गया, N का मतलब हो गया नैनो, दैट मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं 8 इंटू 10 की पावर -9। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू है कूलम के अंदर इसकी। 2a क्या होता था, सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ है, E की, क्योंकि एंगल हमें पता है 60 डिग्री जो सस्टेन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें E की वैल्यू नहीं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे निकाल सकते हैं, टॉर्क के फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, दिस इज टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो अगर मैं क्रॉस को हटाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू किसकी आ जाएगी, साइन थीटा की, क्रॉस की जगह पे, और P क्या होता है, Q इंटू में 2a। समझ में आ रहा है। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर मुझे टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी गिवन दी हुई है, चार्ज मुझे पता है, सेपरेशन मुझे पता है, एंगल मुझे पता है, क्या E नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप इन सारी वैल्यूज़ को नीचे लेके आइए, सिर्फ E यहाँ रख दीजिए, तो E इज इक्वल टू टाउ Q 2a इंटू में साइन थीटा। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, टाउ की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन दी है, चार्ज आपको पता ही है कितना है आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, आपको डिस्टेंस पता है, दिस इज द डिस्टेंस, और दिस इज फॉर साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से आप वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लेंगे। जहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, आपको Q इंटू में 2a तो पता ही था, E की वैल्यू भी निकल चुकी है, cos थीटा भी निकल चुका है, आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, कैसे आपको क्या निकालना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9। अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, आपको एक स्मॉल पार्टिकल दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल, जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस, मतलब माइनस की वैल्यू आएगी आगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स
ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट। उसे कहाँ रख दिया गया है, उन्हें प्लेट्स के बीच में रखा गया है उस चार्ज को, जहाँ पे जो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है उन बिटवीन वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट, आपको दिया है वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो 3000 वोल्ट का हो रहा है। तो आपसे पूछा है उस चार्ज का मास क्या होगा, जिस चार्ज को हैंग किया गया है उस चार्ज का मास क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो आपको उसके मास को निकालने के लिए समझिए, अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे होगी तो उसके पीछे एक ही रीज़न होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होगा उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसे बोलते थे F इज इक्वल टू QE। ओके, सो दिस इज द फोर्स। और जब उसे हॉरिजॉन्टली लटकाया गया है, मतलब वर्टिकली लटकाया गया होगा, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स काम कर रहा होगा वो होगा mg। वो क्या होगा mg। तो आप समझिए जब ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे होंगे उस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल किस में होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब QE इज इक्वल टू mg आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर आपको QE चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और G की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप मास को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस E को निकालने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो dV की वैल्यू हमें गिवन दी है, जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज दी 3000। सो वी कैन पुट हियर 3000 नेगेटिव साइन। और dr क्या होता है, दिस इज सेपरेशन। सेपरेशन आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज लाइक 5 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू कितनी दी है, 5 × 10 की पावर -2 इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब हमें क्या करना है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो आपको पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा, mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लग रहा है जो उसे बैलेंस कर रहा है दिस इज QE। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है m की, तो QE के नीचे g आ जाएगा। Q की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10 की पावर -19, और इसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा बिकॉज इसमें दिया हुआ है कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव। और ये वाली वैल्यू भी हमारी नेगेटिव में थी, कौन सी, जो वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे निकाली थी। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज m इज इक्वल टू 9.8 × 10 की पावर -16 kg। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो होता है वो ज़्यादा डिमांड होती है CBSE के अंदर। तो आपको पहले लेक्चर्स को कवर करिए, फिर क्वेश्चंस को देखिए, इसकी वजह से आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको करना क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट मिल जाएंगे, और बाद में आपको इनके वीडियो लेक्चर्स भी डेफिनेटली मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे के लेक्चर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन बाय बाय।